और बड़ा एक गंभीर विषय भी बनता जा रहा है कि आखिर हम आहार क्या है। एक चीज तो कहावत में है, जब में भी है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में और वेदों में भी, अभी अजय भैया के पास सचिव था, इसके भी 21वें अध्याय के 43वें मंत्र में किस तरह का भोजन लेना चाहिए उस पर भी वर्णन आता है। लेकिन मैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय आपको बताना चाहूंगा कि भोजन जो लिखा गया है वो 3 प्रकार, प्रवृत्तियां भी 3 प्रकार की हैं और भोजन भी 3 प्रकार। प्रवृत्तियां सात्विक है, राजस है और तामस है। यह हमारी श्रीमद् भगवत गीता ने अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान कृष्ण के उत्तर में दिया। अब सात्विक भोजन का लाभ, राजस भोजन का लाभ, और ऐसा नहीं है, तामस भोजन से भी जो लोग तामस भोजन लेते हैं वो भी कुछ न कुछ उसमें लाभ जरूर देते होंगे, इसे तो नहीं खा लेते हैं। लेकिन जो सात्विक भोजन है उसके विषय में जो कुछ लिखा हुआ है और ये किनको प्राप्त होता है। सात्विक भोजन लेने वाला योगी होता है और अपनी योग जोड़ अपने लगाव के कारण ये सीधे प्रभु ईश्वर। अब देखिए ये भोजन का प्रभाव है। हमारे अथर्ववेद में एक मंत्र आता है यज्ञ। यज्ञ तमाम करने के तरीके हैं, यज्ञ का नाम सुनकर के ही लोग डर जाते हैं। कभी पंडित जी बैठे होंगे, 5,000 का 5 लाख का भी सामग्री दिखा देंगे, तो ये हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन जो हमारी गृहिणी है ये यज्ञ प्रतिदिन करती हैं और कर सकती हैं, प्रतिदिन यज्ञ कर सकती हैं। हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है कैसे कर सकती हैं। इसको देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और पितृ यज्ञ के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे वेदों में लिखा है इनका नाम देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। गृहिणी को देखिए यज्ञ की शुरुआत, गृहिणी को स्वयं स्वच्छ होकर के अपनी पाकशाला को स्वच्छ करना चाहिए, रुचिपूर्ण ढंग से भोजन को बनाना चाहिए। भोजन को बनाने के बाद गाय माता को उसका भाग निकालना चाहिए और भाग निकालने के बाद गृहिणी को अपने परिवार को सबसे पहले भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के उपरांत, भोजन कराने के बाद स्वयं को भोजन लेना चाहिए। अगर ये कार्य अगर गृहिणी दिन प्रतिदिन करती है और उससे भगवान का भोग निकलता है तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए यज्ञ कैसे हुआ। जिस पाकशाला में भगवान का भोग निकलेगा, आप बताइए कि उसमें राजस भोजन, मैं अभी राजस भोजन खाने जा रहा हूँ, उसमें राजस भोजन और तामस भोजन का कहीं पर कोई प्रवेश हुआ। भगवान को जब भोग लगाओगी तो सात्विक भोजन ही तो बनेगा, राजस तामस तो अपने मन से निकल गया। तो ये यज्ञ गृहिणी प्रतिदिन कर सकती है और इस यज्ञ का किया हुआ भोजन, जिस तरह से भगवान जगन्नाथ की रसोई में अन्न पूर्ण रहता है, कभी अन्न कम नहीं होता, उस तरह से इस तरह की रसोई तैयार की हुई गृहिणी के द्वारा जो यज्ञ के रूप में तैयार की जाती है, इस रसोई से कभी भी भोजन कम नहीं पड़ेगा, कभी आपका धन धान्य कम नहीं होने वाला है। ये है सात्विक भोजन का महत्व। अब इसको मैं पढ़ूंगा तो देर लग जाएगी, मैं ऐसे तो कह देता हूँ। रस युक्त भोजन, रसों में फल भी होता है और रस सब्जियों में भी है, तरोई है, चिकना, लौकी है, कद्दू है,
आप इस तरह की तमाम सब्जियां जो चिकनी हैं और रस युक्त हैं, ये सब सात्विक भोजन में सब सात्विक भोजन में, और इनको प्राप्त करने वाला इनको ग्रहण करने वाला भगवान। राजस में तीक्ष्ण, मिर्च मसाले वाला और कहने की बात है चटपटा सा जो भोजन होता है, हमारे अंदर चटरागी भी पैदा करने वाला, इस तरह का जो भोजन होता है वो राजस भोजन। तामस भोजन दुर्गंधयुक्त, अधपका, बासी, ये मत समझ लेना कि खाली मीठे मतलब जो है तामस भोजन है। रखा हुआ आपका बासी भोजन भी तामस भोजन हो जाता है। रखा हुआ बासी भोजन भी तामस भोजन हो जाता है। बासी भोजन, दुर्गंधयुक्त भोजन, अधपका भोजन, और जिसको देख करके मन से ही वो उतर जाए, इस तरह का भोजन तामस भोजन कहलाता है। राजस भोजन को प्राप्त करने वाले यक्षों और राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और तामस भोजन को लेने वाले भूत और प्रेतों को प्राप्त होते हैं। मैंने अभी एक ट्वीट आया था, क्योंकि व्यासपीठ का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अभी मछली के आहार पर, तो हमने कहा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भूत को प्राप्त होने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता कह रही है, तो इनका भविष्य है ही नहीं। जो भूत को प्राप्त हो जाएगा वो भविष्य को कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो खाने दीजिए इनको, इनके खाने से तो हमारा लाभ ही होने जा रहा है। ये भूत में जा रहे हैं, भूत को प्राप्त उनको खाने दीजिए। तो इस तरह के भोजन आप लोग अपनी रसोई में लीजिए, आप बनाइए। और इसमें एक बड़ी विवादित चीज़ है, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तीनों गुण मिल जाते हैं, और आजकल बड़ा ये चल भी रहा है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन खाएं कि ना खाएं, यह सात्विक है, ये राजस है या तामस है। अब जरा सा इसको आप समझ लीजिए, प्याज में रस है कि नहीं है? लहसुन में रस है कि नहीं है? अब रस होने के कारण वो चिकना भी है। अब ये दोनों होने के कारण तो सात्विक हो गया, लेकिन अब ये तीक्ष्ण भी है। लहसुन खाओगे तो कड़वाहट आएगी, जान में कड़वा बनाएगा कि नहीं आएगा। और प्याज भी खाने में इतनी जल्दी निकलने वाला तो है नहीं। प्याज भी तो ये राजस भी हो गया, ये राजस भी, और दुर्गंध युक्त भी हुआ है। ये दुर्गंध युक्त भी है, बदबू भी देता है। तो ये बदबू देता है तो ये तामस भी हो गया। तो अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर, जैसे करेला है, करेला में कड़वापन है, कड़वापन है तो राजस हो गया, राजस हो गया नहीं। और खुरदुरा सूखा है तो तामस में भी चला गया, और रस युक्त है इसलिए सात्विक भी हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तीनों गुण युक्त हैं, और इनको खाने में, जहां तक मैं समझता हूँ, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने व्यासपीठ से ये कहना चाहता हूँ, ये घोषणा करना चाहता हूँ, हालांकि मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा कि हमारे भगवान पर भोग लहसुन और प्याज का लगे आकर के, कभी इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए इसमें तीनों के गुण और मिल गए, दोनों के गुण और मिल गए, तो मिश्रित गुण वाला भोग, अन्न का भोग, वो भगवान तक नहीं। और साधु संतों को भी इसकी वर्जना करनी चाहिए। लेकिन अगर घर में गृहिणी, अगर हम लोग कोई ऐसे लोग हैं, अगर इनका ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पाप का नहीं है। लोग कहते हैं तो तुम्हारे घर में तो लहसुन प्याज खाया। हम लोग अपने बच्चियों की शादी करने के लिए जाते हैं तो पूछ बैठते हैं, लहसुन प्याज तो नहीं खाते हो? तो वहाँ बता देना ये सात्विक, तुम्हें नहीं अकेले पंडित, हम भी